नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में पहले चरण के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। इस बार 57% मतदान हुआ है, जो पिछले यानी कि 2010 के चुनाव से 7% ज्यादा रहा। खगड़िया जिले में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहानाबाद और कैमूर में जनसभाएं की। वहीं नीतीश कुमार ने भी कई रैलियों को संबोधित किया, जबकि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने आज से बिहार में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे गया जिले की शेरघाटी सीट के आखिर क्या है चुनावी मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर। सबसे पहले हेडलाइंस। 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दौर का मतदान खत्म। कई सीटों पर रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भभुआ और जहानाबाद में रैली में महागठबंधन पर लगाए कई आरोप। विशेष पैकेज का मांगा हिसाब। एनडीए की जीत का दावा। महागठबंधन ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की 5 रैलियां। कहा एनडीए के भीतर एकता नहीं। और शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा का इस्तीफा। स्टिंग ऑपरेशन के बाद जेडीयू ने की कार्रवाई। पिपरा सीट पर पार्टी उतारेगी अब नया उम्मीदवार। तो बिहार में आज पहले दौर की 49 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। पहले दौर के लिए आज कुल 57% वोट डाले गए, जो 2010 विधानसभा चुनाव से 7% ज्यादा है। ये तस्वीरें हैं बिहार में पहले दौर के मतदान की। इस दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। पहले दौर में कुल 1,35,72,339 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। During this phase, the turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and up till now, the information received is that it is 57%. Maybe that it will step up further by 1 or 2%. विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं, तो वहीं 8 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा, तो लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना नहीं भूले। बिहार के विकास को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम है। हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। बिहार का विकास मुद्दा है, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। मैं विकास के मुद्दा पर आई हूँ। देश के उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए, विकास के लिए आई हूँ। अपना कर्तव्य समझ कर आई हूँ। मुद्दा तो विकास ही होगा, सबका उन्नति हो, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी कामना करते हैं। इसलिए अपना दायित्व निभाने आए हैं। बिहार का विकास समान रूप से हो, इसलिए वोट करना जरूरी है। पहले दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 210 और 194 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत सोमवार को ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 54 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार करीब 57% मतदान हुआ है, जो पहले की 2010 के मुकाबले में करीब 6.25% अच्छा मतदान माना जा रहा है। बेगूसराय से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण,
राज्यसभा टीवी। रविंद्र हमारे संवाददाता बेगूसराय से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। अब रविंद्र, दो चुनौतियां थी, जनता और चुनाव आयोग दोनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक था मौसम, जो शायद मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि खुशगवार रहा होगा, गर्मी रही होगी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती थी सुरक्षा, क्योंकि नक्सल प्रोन इलाका है ये। पहले दौर के ज़्यादातर इलाके जो थे वो नक्सल प्रोन इलाके थे। ऐसे में जो उत्साह दिखाया मतदाताओं ने, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? क्या लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं या सीधे सीधे चुनाव आयोग की जो कवायद रही उसको श्रेय जाता है? जी दीपक, देखिए जिस तरीके से हम लोग सब लोगों से बात भी करने का मौका मिला, घूमे भी हैं, सब मतदाताओं से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ, इसमें दोनों का जो समन्वय था, मतदाता की तरफ से भी काफी प्रयास किए गए हैं और चुनाव आयोग ने जो पहल की है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चुनाव आयोग ने, क्योंकि ये जो इलाका है जो नक्सल प्रभावित जिसको बेल्ट माना जाता है, इसमें एक पुराने तौर पर ये दिक्कत रहती है कि कुछ भय की वजह से और नक्सल जो एजेंसियां हैं, नक्सल के जो गुट हैं, वो जब बाइकआउट कॉल देते हैं तब जो है मतदाता घर से निकलने में हिचकता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से 3 टियर जो अनप्रेसिडेंटेड सुरक्षा यहाँ पे प्रदान की गई है, जिसमें कि सीएपीएफ के करीब 1.25 लाख जवानों को इस बार तैनात किया गया है, बिहार पुलिस को मतदान केंद्र से दूर रखा गया है, ये पहली बार हुआ है किसी भी राज्य में। और उसको ध्यान में रखते हुए एक विश्वास जगा है यहाँ के मतदाता में कि अगर हम लोग वोट डालने जाएंगे और वोट का बाइकआउट नहीं करेंगे तो शायद हमारा ज्यादा भला होगा। नक्सल की बात को जो है इस बार नकार दिया है और सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने मुख्य धारा में आने को फैसला किया है। ये एक बड़ी वजह है कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की थी, बहुत बेहतरीन तैयारियां थी। लगातार जागरूकता के अभियान चल रहे थे, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, प्रिंट और टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। इसके अलावा घर घर जाकर जो है करीब 96% जो है तमाम वोटर्स के घर में जाकर इस बार जो है पर्चियां देने का काम एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कंप्लीट कर चुका है। और मतदान जो केंद्र है, उसकी ये परिणति रही कि इतना भारी मतदान ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले ट्रेंड के हिसाब से इसे भारी मतदान ही कहा जाएगा। ये चुनाव आयोग का ही एक जो कवायद का नतीजा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। और अब हम रुख करेंगे पटना का, जहां से वरिष्ठ पत्रकार निवेदिता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे एकदम डिफरेंट इशू पे बात करूंगा, डिफरेंट एंगल पे बात करूंगा। आप और हमारे जैसे पत्रकार मेरे ख्याल से कई दिनों से बहुत कंफ्यूजन में थे कि बिहार में ये हो क्या रहा है, और सबको इंतजार था कि जो फर्स्ट फेज की पोलिंग होगी उसके बाद शायद कुछ तस्वीर साफ होती हुई दिखे। आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना राजनीतिक लिहाज से बहुत सारे संकेत लेकर आता है। क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है आज की वोटिंग को लेके? जी, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जनतंत्र की बहुत बड़ी सफलता है, और चुनाव आयोग की भी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी और आम जनता सबसे ज्यादा ये है। पिछली बार से हम 7% से ज्यादा वोट आए, और अभी महिलाओं का एग्जैक्ट संख्या नहीं आई है। पिछली बार महिलाओं ने लगभग 57% वोट दिए थे। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। और इस बार के जागरूक होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रचार किया, और जिसको कहते हैं कि प्रचार उन्होंने एक साथ बम्पर की तरह प्रचार बरसाया, चाहे भाजपा हो चाहे गठबंधन हो, तो उसका भी असर लोगों पर पड़ा। और कई संवेदनशील मुद्दे थे जिन मुद्दों के प्रति आम नागरिकों की बड़ी दिलचस्पी भी थी, और ये बिहार पर चूंकि पूरे देश की नजर थी कि और अभी है देश की नजर, और ये पहला जो अभी हमारी परीक्षा निकली है, और अभी भी बहुत सारी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है कि जो पूजा खत्म होगा उसके बाद भी जो मतदान होने हैं उस हम किस तरह से निकल पाते हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि लोग आए, घरों से बाहर निकले, और निर्भीक होकर उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। और खास तौर पे अगर आप देखेंगे जो लगातार रिपोर्ट आ रही है कि उसमें नौजवानों की और महिलाओं की भी इस बार बड़ी बढ़िया संख्या है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जाति जैसे जो मुद्दे बार बार दोहराए जा रहे थे उससे इतर भी लोगों ने वोट किया है, और बिहार का विकास भी एक मसला था।
इसलिए ये कहना कि बिहार की जनता का मिजाज क्या होगा, वो बहुत चालाक हो गई है जनता। वो पहले से अपनी बात कहती नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी परिपाटी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां उसी तरह से सोचती हैं, जो पुराने ढर्रे की तरह, उन्हें भी अपनी आपने चालाक कहा, मैं इसको अवेयर शब्द बदलने होंगे। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से शायद अवेयरनेस कहा जाएगा। चालाक से ज्यादा शायद ज्यादा जागरूक हो गए हैं मतदाता। जी चालाक मैंने जी जागरूक हुआ। हाँ जी चालाक मैंने इसलिए कहा कि वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि किधर जाएंगे, इसलिए उनको पता है कि किनको देना है। उन्होंने आप बातों ही बातों में नेताओं को कुछ इशारा समझाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो फर्स्ट फेज का जो ट्रेंड रहा है ये आगे भी बरकरार रहे, और उम्मीद यही की जाती है कि इतना ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट देखने को मिले। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निवेदिता जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दौर के मतदान के लिए अब प्रचार अभियान जोरों पर है। 16 अक्टूबर को दूसरे दौर का मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहानाबाद और भभुआ में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू के बर्खास्त मंत्री अवधेश कुशवाहा का मसला भी उठाया। उन्होंने महागठबंधन की तीखी आलोचना की और प्रदेश के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। पहले मतदान। पहले दौर के मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दौर के प्रचार में व्यस्त रहे। जहानाबाद और भभुआ में जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? उन्होंने विकास के लिए एनडीए को जीत दिलाने की गुजारिश की, साथ ही भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार भी किया। जयप्रकाश बाबू को जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश बाबू का एक ही गुनाह था कि वे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैदान में आए थे। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से विशेष पैकेज का हिसाब भी मांगा। उनका आरोप था कि राज्य सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते अब तक जनता के पास उनका पैसा नहीं पहुंचा। भभुआ में रैली के लिए देर से मिली इजाजत पर भी प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। आप मोदी को तो रोक पाओगे नहीं, लेकिन जनता के सैलाब को तो कभी नहीं रोक पाओगे। परमिशन मिल गई मुझे, आपके आशीर्वाद से परमिशन मिली है। मैं प्रधानमंत्री हूं इसलिए परमिशन नहीं मिली, ये बिहार का प्यार है जो मुझे यहां खींच के ले आता है। भाइयों, परमिशन मिल गई तो फिर गए कि भले मोदी सभा करे, लेकिन किसी टीवी पर दिखाई देना नहीं चाहिए, वरना बिहार में जहां मतदान हो रहा है हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भभुआ में चुनाव के दिन षड्यंत्र की आशंका जताई और चुनाव आयोग से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का निवेदन किया। नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को एक बार फिर महास्वार्थ बंधन करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिजली के मुद्दे पर फिर से आड़े हाथ लिया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के प्रचार के लिए जहां प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत झोंकते हुए आज 5 रैलियां की। उन्होंने सासाराम, रोहतास के देहरी, औरंगाबाद के ओबरा और अरवल में जनसभाओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के बीच फूट की बात करते हुए बीजेपी को जुमलों की सरकार बताया। आरजेडी के जितनी बात कहेंगे, बाद में भाजपा के लोग उसको जुमला कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, अब इसका नाम कर देना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी। और वहीं तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने भी अब चुनाव प्रचार में दम फूंकना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बिहार के औरंगाबाद, गोह
और कारघर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए डीएनए मुद्दे का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवाद के नाम पर जनता से वोट मांगे। कई छात्र नौजवान संगठन के गुंजन जी डीएनए ठीक करने वाले डॉक्टर लोग हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया है। तो समस्या तो बताइए, लेकिन इलाज क्या है? मैं ये आपको कहने आया हूं, हम समाजवादी लोगों का आपका पुराना रिश्ता है। बिहार के शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप लगे थे। इस घटना के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बताया है कि स्टिंग के सामने आने के बाद कुशवाहा से इस्तीफा मांग लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पिपरा विधानसभा क्षेत्र से अब दूसरा उम्मीदवार उतारेगी। जो स्टिंग में दिखाया जा रहा है उस पर हमको यकीन, हमारे को लगता है कि ये ठीक, हमको महसूस होता है कि ये एक तरह सही बात है। वहीं अवधेश कुमार कुशवाहा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये विरोधियों की साजिश है। विरोधी जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। गंभीर आरोप है, इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करते हुए इस चीज से, इस आरोप से मैं मर्माहत हूं और त्याग पत्र भेज दिया हूं। बीजेपी का कहना है कि ऐसा अंदेशा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पहले ही जाहिर किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कह चुके थे कि मुख्यमंत्री काल में ये एस्टीमेट घोटाला, जो अगर वो बड़ी मछली अगर पकड़ में आ गया होता तो असली सुशासन का चेहरा देश और राज्य की जनता के सामने में आ गया होता। कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर है। इसमें उन्हें कथित व्यवसायी से रुपए लेते दिखाया गया है। स्टिंग में इस बात का जिक्र है कि ये पैसा सरकार बनने पर कथित व्यवसायी को बिहार में कारोबार करने में मदद पहुंचाने के लिए लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए अब बात कुछ बुनियादी मुद्दों की। तो दक्षिण बिहार के गया जिले के तहत आने वाली शेरघाटी विधानसभा सीट में बिजली, सड़क और पानी के साथ किसानों की दिक्कतें अहम चुनावी मुद्दे के तौर पर नजर आ रही हैं। इलाके के लोग भी इस बार अपनी मांगों को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं और उनकी दिक्कतों को दूर करने वाले का ही साथ देने की बात कही जा रही है। देखते हैं शेरघाटी से यह खास रिपोर्ट। दक्षिण बिहार में गया जिले के तहत आता है शेरघाटी। शेरघाटी का ये नाम दरअसल शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक यहीं पर शेर का शिकार करने के बाद फरीद खां से वो शेरशाह बने। लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शेरघाटी के लोग आज मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। पीढ़ियों से खेती करते आ रहे वेदराम चावल की कई किस्में उगाते रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। बिजली गुल रहने और महंगे डीजल ने उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। खेती में साधन नहीं है, पानी नहीं है, पेट में खाना नहीं है, पूंजी नहीं है। यही हाल शेरघाटी के लगभग सभी छोटे किसानों का है। गरीबी के चलते फसलें भी औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। तो समर्थन मूल्य का वो जो अगर उड़ भी गया थोड़ा बहुत तो वो मिल नहीं पाता। इससे किसान बदहाली के शिकार हैं यहाँ। शेरघाटी की फसल मंडी में आसपास के इलाके से किसान अपनी उपज को बेचने आते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का ये हाल देखकर आपको दिक्कतों का खुद अंदाजा हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल चुनाव में जीत के बाद सब कुछ ठीक करने का भरोसा भी दे रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ कल कारखाने और जो भी सुख सुविधाएं हैं बढ़े। यदि हमारी सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो हम इस जो यहाँ की पब्लिक का जो मेन डिमांड है
शेरघाटी को जिला बनाओ, हम उसको पूरा करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की वजह से शेरघाटी में गैर कानूनी खनन भी बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सभी सरकारों के दौर में ये इलाका बेरुखी का शिकार रहा है। सड़क और परिवहन सुविधाओं के विकास से शेरघाटी के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। लगातार हो रही अपनी इस मांग की उपेक्षा की वजह से शेरघाटी के लोगों को 2015 इलेक्शन से काफी उम्मीदें हैं। शेरघाटी से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो चर्चा में भले ही ना हो, लेकिन मतदाताओं के लिए वो बड़ा चुनावी मुद्दा है। कैमूर जिले में विधानसभा सीट के तहत आने वाला बरवा कला गांव आज कुंवारों के गांव के तौर पर जाना जाता है। यहाँ सड़कों की कमी और नक्सल समस्या के चलते कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं है और गैर शादीशुदा लोगों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। बिहार में कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट में दूर दराज का गांव है बरवा कला। लेकिन बरवा कला के रहने वाले 28 साल के महेश की मां कई सालों से उसकी शादी को लेकर परेशान हैं। महेश इस गांव के सबसे होनहार युवकों में से एक हैं, लेकिन उसकी शादी की कई कोशिशें सिर्फ इसलिए नाकाम रही हैं क्योंकि यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। यहाँ पे हम लोग का शादी नहीं हो रहा है, यहाँ लड़की देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हो रहा है कि यहाँ पानी का भी साधन नहीं है। मेरे लड़का का शादी कैसे होई, माने कि रोड नहीं खे, या लाइन नहीं खे, या कोनो व्यवस्था नहीं खे, कैसे होई? हमने के लड़का कुंवार यहाँ। ये दिक्कत सिर्फ महेश की ही नहीं है। यहाँ 20 से लेकर 80 साल तक के कई लोग मिल जाएंगे जो अविवाहित हैं। यही वजह है कि इस गांव को कुंवारों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सरकार की बेरुखी से परेशान इन गांव वालों ने पहाड़ी को काटकर कुछ दूर तक सड़क भी बनाई है, लेकिन बरवा कला अभी भी शहर से नहीं जुड़ पाया है। इसके अलावा अस्पताल, पीने के पानी की कमी के साथ नक्सलियों के डर के चलते लोग अपनी बेटियों की शादी यहाँ करने से डरते हैं। हालांकि हर चुनाव में नेता इस समस्या को दूर करने का वादा करना नहीं भूलते। हमारी सरकार यहाँ पर हर तरह की काम कर रही है, जिससे आदमी यहाँ का हमारा जनता संतुष्ट है और हमको भरपूर सहयोग कर रहा है। शादी नहीं होने का एकमात्र वजह है इस क्षेत्र का सुखी संपन्न नहीं होना, विद्युतीकरण का अभाव, बिजली का अभाव, विकास के कार्यक्रमों में दिन रात गिरावट। इलाके की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति के अलावा कई कानूनी समस्याओं ने भी बरवा कला को वक्त के पीछे धकेल दिया है। वन्य जीवों की रिहाइश के चलते यहाँ किसी निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय की सख्ती भी रहती है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विकास, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट शब्द मात्र हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के असली मायने ऐसी जगहों पर आकर पता चलते हैं। उम्मीद है कि 2015 के चुनाव के बाद इन लोगों की दिशा और दशा दोनों में ही सुधार आएगा। कैमूर से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव के दौरान धन बल पर लगाम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस दफा नई तकनीक का सहारा लिया है। एक कॉल सेंटर बनाया गया है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त शिकायत कर सकता है और इसके बाद वो सर्विलांस के जरिए छापेमारी के लिए गाड़ियों को मौके पर रवाना करते हैं। खास बात यह है कि छापेमारी करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर भी एक पैनी नजर आयोग रखता है। क्या है ये तकनीक, जाते जाते देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। ये दो तस्वीरें उस आधुनिक तकनीक की हैं जिसके जरिए निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान होने वाले धन बल के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाता है। दरअसल ये तकनीक पहली दफा इस्तेमाल में लाई गई है। फ्लाइंग स्क्वाड की तमाम गाड़ियों से जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जो सीधे आयोग के कॉल सेंटर से हर वक्त संपर्क में रहता है। जैसे ही धनबल या आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है, वैसे ही कॉल सेंटर से निर्देश जारी होते हैं और सबसे नज़दीक मौजूद फ्लाइंग स्क्वाड चौकन्ना हो जाता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इसके जरिए छापेमारी करने वाले अपने कर्मचारी और अफसर पर भी आयोग हर वक्त नजर रखता है। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है,
उसके तहत प्रत्येक असेंबली लेवल पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम है और स्टैटिक सर्विलेंस की टीम है। जीपीएस लगाने का प्राइमरी पर्पस है कि टीम्स कितना जल्दी पहुंचता है और उनका एरिया ऑफ मूवमेंट क्या है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग इसको प्राइमरली यूज कर रहे हैं। जीपीएस लगा हुआ, इसका मॉनिटरिंग होता है सेंट्रलाइज, और हम लोग को निर्देश जैसे मिलता है आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। वो निर्देश कहीं से भी आ सकता है और हम लोग आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी ड्यूटी वो पूरा कर लेते हैं। इस तकनीक के जरिए चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्च पर भी पूरी नजर रखता है, अब चाहे पोस्टर हो या बैनर की शक्ल में हो या फिर चुनाव सामग्री और वाहन के इस्तेमाल की सूरत में। कैंडिडेट बेसिकली अपना अकाउंट सबमिट करते हैं, उसको अपना रेट लिस्ट से भी कंसर्न आरओ हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो वेरीफाई करते हैं, और कोई अपना देयर आर पैरेलल टीम्स जो उनके खर्च को ऑब्जर्व करते रहता है, तो दोनों में डिविएशन है तो उनको नोटिस करते हैं, उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन को रिसीव करते हैं, एग्जामिन करने के बाद वो फाइनली अपना डिसाइड करते हैं, जो रीजनेबल है उसको फिर अकाउंट करते हैं। चुनाव आयोग ने इस तकनीक के सुचारू संचालन के लिए हर जिले में 24 घंटे के लिए कॉल सेंटर भी बना रखे हैं। कोई भी शख्स यहां किसी भी वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जो भी आय व्यय से संबंधित, जैसे कि कहीं पर पैसा बांट रहे हो, कहीं शराब बांट रहे हो, कभी साड़ी बांट रहे हो, ऐसी कोई शिकायत आती है उसे वह टेलीफोन के माध्यम से बताया जाता है। हम लोगों के द्वारा उससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र में आरओ है, उड़नदस्ता है, वीवीपीटी है, जो भी है, उसके तहत उसको हम लोग सूचना देते हैं और उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये तकनीक कारगर साबित हुई, इसका सबूत पिछले 4 हफ्तों में 15 करोड़ 850 अवैध हथियार की बरामदगी के साथ साथ 1500 के करीब दर्ज हुई एफआईआर हैं। यह आंकड़ा पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा है। चुनावों में धन बल के बेजा इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इसके बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है और उम्मीदवारों के भीतर कार्रवाई का डर। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना।